ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर और इस हम तीसरे प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमने अभी तक कुछ बातों को समझा है। सबसे पहले तो आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता का अर्थ क्या है। जिस तरह से भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वव्यापी मान लिया गया है कि भगवान कण कण में है, जरे जरे में है, ठीक इसी तरह से ही उसी से जुड़ी हुई ये भी मान्यता है हर आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप है, अर्थात हर आत्मा भगवान है। और इस कारण से ही जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स के द्वारा इस बात को समझा है, आत्मा सो परमात्मा इस तरह की मान्यता के कारण संसार में सबसे ज्यादा अंधकार फैल गया। क्योंकि जब स्वयं को ही भगवान का स्वरूप मानेंगे तो फिर कर्मों के प्रति किसी का ध्यान नहीं रहा और परिणाम स्वरूप सृष्टि पे फैला हुआ अज्ञान का अंधकार। इसी बात के लिए हमने इस टॉपिक को भी समझा है कि आत्मा सो परमात्मा की मान्यता आखिर कैसे शुरू हुई। इसके लिए हमने समझा, जैसे कि सर्वव्यापी की मान्यता के लिए समझा था, भगवान को सब जगह मानना ये बात द्वापर युग से शुरू हुई। सृष्टि चक्र के अनुसार देवताएं जब नीचे उतरते हैं, आत्मिक स्थिति से नीचे उतर करके देह भान में आने लगते हैं, तो दुख शुरू होता है। और दुख शुरू होने के बाद उससे मुक्ति के लिए भगवान को ढूंढते हैं। उस समय से ही ऋषि मुनि साधु सन्यासियों को जब भगवान के अस्तित्व के बारे में वास्तविक रूप से जानकारी नहीं मिली, तो जैसे सर्वव्यापी की मान्यता फैलाई गई, ठीक इसी तरह से आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा शिवोहम कहकर, ब्रह्मास्मि कहकर यह मान्यता भी फैलाई गई। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, तो हर आत्मा सो परमात्मा है। इसी में ही काफी सारी बातें आती है, जैसे कि ये बात बताई गई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही ब्रह्म है और इस सृष्टि पर अन्य कुछ भी नहीं है, और उसी भगवान के सब अंश है। अब ये मान्यता किस तरह से गलत है, इसे भी हमने समझा। वास्तव में जो नीच विचारधारा वाले हैं वो परमात्मा या भगवान कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, इस आधार से इस सृष्टि में एक ही ब्रह्म है, एक ही भगवान है, उनका ही सारा रूप फैला हुआ है, अर्थात सब अंश के रूप में बटे हुए हैं, ऐसे जो मान्यता है ये किस तरह गलत है, इसे भी हमने समझा। भगवान गुणों के भंडार है, तो यदि भगवान का अंश ही सब जगह फैला हुआ है तो सब जगह गुण ही गुण नजर आने चाहिए, लेकिन ऐसे दिखता तो है नहीं। इस दुनिया में तो विकार, अवगुण, अपवित्रता, अशांति, दुख ही व्याप्त है। तो ये कैसे माना जाएगा कि हर आत्मा परमात्मा का अर्थात गुणों के भंडार भगवान का स्वरूप है। दूसरी मान्यता अर्थात इसी मान्यता से जुड़ा हुआ अगला प्रमाण हमने समझा था। माना जाता है कि भगवान एक सागर है और उस सागर के सभी आत्माएं बुदबुदे हैं। ये भी इसी से जुड़ी हुई मान्यता है, जैसे कि सागर का अंश बुदबुदे हो गए
तो इसी तरह से भगवान सागर है और हम सब उनके अंश है। तो अभी अभी इस बात को हमने समझा कि वास्तव में भगवान के अंश मनुष्य हो नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य और भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। कहा ऊंच ते ऊंच धाम के रहने वाले भगवान परमात्मा परमपिता, और कहा नीच सृष्टि में देहभान में रहने वाले मनुष्य। अंश की तो बात ही नहीं। ये कहा जा सकता है कि भगवान के सभी आत्माएं नंबरवार बच्चे हैं, और जरूरी तो है नहीं कि हर एक पिता के सब गुण बच्चों में होते हो। इसी तरह से भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए भगवान के लिए कहा जाता है त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव। अगली मान्यता इसी में ही जो माना जाता है, जितनी भी आत्माएं हैं सो परमात्मा बन जाती है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा बन जाती है। जैसे कि सागर से चुल्लू भर पानी उठा लिया तो सागर में ही मिल जाता है, इसी तरह से सारी आत्माएं ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसी से जुड़ी हुई मान्यता जो सन्यासियों में कई सन्यासी ऐसे मानते हैं, कोई स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी हो गए, पार निर्वाण चले गए, अर्थात परमात्मा में लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। वास्तव में इस तरह से कोई भी हमेशा के लिए भगवान में लीन नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जैसे सागर से चुल्लू भर पानी उठाया और सागर में वो मिल गया तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। यदि हम चाहे कि वही चुल्लू भर पानी फिर से सागर से उठा ले तो यह संभव नहीं है। ठीक इसी तरह से भगवान ज्ञान के गुणों के सागर है, शांति के दया के सागर है। अब उसमें से कोई चुल्लू पानी अर्थात आत्मा फिर उन्हीं में यदि लीन हो जाती है तो आत्मा का अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। तो फिर आत्मा का यदि अस्तित्व गायब हो जाए तो इसमें और भी सारी बातें तर्क के रूप में सोची जा सकती है। यदि आत्मा ब्रह्म में परमात्मा में लीन हो जाए, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाए, तो एक तरफ तो भगवत गीता ये कहती है, भगवान वाच है भगवत गीता में जो कहा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यदि वो लीन हो जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो फिर आत्मा अजर अमर अविनाशी कैसे हो सकती है? दूसरी बात है कि अगर आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाए तब तो इस सृष्टि में कुछ दिखने में ही तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है, आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकती हैं। अभी इसके बाद आज की क्लास से कुछ और नई बातों को समझना शुरू करते हैं। आत्मा सो परमात्मा है क्या? इस प्रश्न के प्रमाणों के लिए अगले प्रमाणों को समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो है, भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान जो है वो सभी के पिता है।
और भगवान जो सभी के पिता है, अगर सभी आत्माएं सो परमात्मा है, तो फिर बाप कौन हो गए और संतान कौन हो गए? जैसे कि सर्वव्यापी के टॉपिक में भी हमने समझा था, आपस में तो भाईचारा कहा जाता है, फादरहुड, आपस में सभी पिता पिता, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता। अगर सभी पिता है तो फिर संतान कौन हो जाएंगे? और ये जो बात है वो तो वास्तव में तर्क संगत है ही नहीं, क्योंकि गॉड फादर अर्थात भगवान के लिए कहा जाता है कि वो एक ही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वास्तव में पिता अनेक नहीं होते हैं, कोई भी परिवार में पिता एक ही होता है। इसी तरह से ये सृष्टि में भी भगवान के लिए जो पिता कहा जाता है तो वास्तव में एक ही है। इसी बात के लिए हम कुछ श्लोक और पॉइंट्स के द्वारा इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो वीसीडी नंबर 3668, वीसीडी नंबर 3668। परम पिता माने जिसका कोई पिता न हो, ऊंच ते ऊंच पिता। भारत में कहते हैं ऊंच से ते ऊंचा भगवंत, परम पिता परमात्मा भी कहते हैं। जबकि उनको परम पिता कहते हैं तो निराकार समझ करके कहते हैं। जब उनको पिता कहते हैं तो बच्चे जरूर जानते हैं कि पिता है तो बच्चे जरूर होंगे। नाम ही पड़ जाता है पिता। पिता माने बीज। पिता का काम क्या होता है? बीज बोता है, तब तो पैदाइश होती है। धरनी में बीज बोया जाता है तो पिता माने फिर बच्चे भी चाहिए। तो यह दो बातें हैं। एक तो पिता उन्हें कहा जाता है जिनका कोई पिता नहीं, अर्थात जन्मदाता कोई और नहीं, वो स्वयं ही रचयिता है सृष्टि के। दूसरी बात है, पिता है तो उनके बच्चे जरूर होंगे, और पिता का काम जो है बीज बोना, और भगवान जो है वो स्वयं ही इस सृष्टि के बीज है, अर्थात शुरुआत करने वाले रचयिता है। अभी अगर आत्मा सो परमात्मा है तो क्या सभी आत्माओं को ऊंचे ते ऊंच पिता कहा जाएगा? नहीं कह सकते। दूसरी बात है, पिता का काम बीज बोना है और अपने परिवार की रचना करना है। इस हिसाब से परम पिता जो है इतने बड़े सृष्टि के परिवार को रचते हैं, लेकिन आत्माएं जो है उनके लिए इस तरह नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा भगवत गीता के श्लोकों के अनुसार परम पिता परमात्मा के लिए जो बातें कही हुई है पिता के संबंध में, उन बातों को श्लोकों के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले है 14वें अध्याय का चौथा श्लोक। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4 है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रजपिता।
इस श्लोक में यह बताया हुआ है कि सब योनियों में जो मूर्तियां पैदा होती है उन सब की ब्रह्म योनि विशाल महत ब्रह्म है, और मैं ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। तो परम पिता जो है ज्ञान का बीजारोपण करने वाले हैं, और इसी से जुड़ा हुआ कि वही ज्ञान बीज दाता परम पिता, बीज बोने वाले पिता ही वही फिर माता धाता पितामह पिता भी है। अर्थात भक्ति मार्ग में जो कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अब यदि सभी आत्माएं सो परमात्मा का स्वरूप है, तो क्या सभी आत्माओं को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव ऐसे कहा जाता है? उत्तर यही है, नहीं कहा जाता। क्योंकि वर्तमान समय इस तरह से आत्मा सो परमात्मा की मान्यता को फैलाने वाले भी स्वयं भगवान को पिता के रूप में पुकारते हैं, शांति के लिए भक्ति करते हैं। तो फिर सभी आत्माएं सो परम पिता परमात्मा का स्वरूप कैसे हो सकते हैं? इसी के लिए ही जैसे अहम बीज प्रजपिता बोने वाले हैं, इसी तरह से 9वें अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17 है, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेवच। इस श्लोक में विशेष बात यह है, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। इस जगत का जगत पिता है, माता है, विधाता है, बापों का बाप और बाबा भी है, और उन्हें हमें जानना चाहिए ऐसे उल्लेख आया हुआ है। तो जानने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं को तो सभी जानते हैं। इसीलिए ही वास्तव में सभी आत्माएं सो परमात्मा का स्वरूप हो नहीं सकते। यहाँ और एक बात है, भक्ति मार्ग में कई सारे भक्त है, कई ऐसे साधु सन्यासी है, वो इस बात को इस तरीके से समझाते हैं कि जानने योग्य है, अर्थात हमारे अंदर ही वो परमात्मा है, लेकिन हम उस शक्ति को उन्हें जानते नहीं है। तो उन्हें जानना चाहिए, अपने अंदर की उस शक्ति को जानना चाहिए। वास्तव में अगर ऐसे है, तो क्या परमात्मा कभी सोते हैं अज्ञान की नींद में? ये जो कहा जाता है अपने अंदर के परमात्मा को जगाना है, तो पहला प्रश्न तो ये है कि क्या भगवान अज्ञान की नींद में सोते हैं? मनुष्य आत्मा है तो अज्ञान की नींद में सोती है, अशांत होती है, दुखी होती है, परेशान होती है पाप कर्मों के कारण। लेकिन भगवान के लिए तो ऐसे कहा ही नहीं जा सकता। तो वास्तव में ये तो अपनी बात को समर्थन देने के लिए ऐसे माना जाता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है, आत्मा सो परमात्मा। इसमें जो हमने प्रूफ समझा है कि न ही सभी आत्माएं परमात्मा की तरह त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव है, ना ही ज्ञान का बीज बोने वाले हैं, क्योंकि इतना ज्ञान भगवान की तरह किसी के अंदर है ही नहीं। इसी बात के लिए कुछ पॉइंट समझते हैं। सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो बाप कौन और संतान कौन है? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1790, वीसीडी नंबर 1790। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता, गति दाता, सबका मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। तो देखो रात दिन का फर्क हो गया। वो लोग कहते हैं सभी परमात्मा का रूप है, सभी फादर्स ही फादर है। फिर फादर्स को वर्षा कहाँ से मिले? लॉ है, ब्रदर्स को एक फादर से वर्षा मिलता है। तो हम सब ब्रदर्स है, आपस में ऐसे कहना चाहिए, और है भी ब्रदरहुड। तो जरूर फादर चाहिए जो हमको इनहेरिटेंस मिले। तो इस पॉइंट में इस बात को समझाया है। भगवान के लिए कहा जाता है कि वो
गति दाता, सदगति दाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता और एक ही है। सभी को दुखों से छुड़ाने वाले अनेक नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, ये मानते हैं कि सभी परमात्मा का रूप है। जैसे कि अभी हमने समझा कि परमात्मा जो है उन्हें तो भगवान पिता कहा जाता है। भगवत गीता में भी भगवान के लिए माता, धाता, पितामह ऐसे कहा हुआ है। तो भगवान पिता है तो पिता से तो वर्षा मिलता है। अब यदि सभी आत्मा सो परमात्मा का रूप है तो फिर कौन किसको वर्षा देगा? वास्तव में भाइयों को पिता से वर्षा मिलता है। तो ऐसे पिता होने चाहिए जो हमें इनहेरिटेंस अर्थात वाले जो पिता है वो एक ही होते हैं। में है वीसीडी नंबर 420, वीसीडी नंबर 420 भक्ति मार्ग में कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर प्रकार के संबंध परमात्मा बाप आकर जोड़ते हैं बच्चों के साथ। अब यदि सभी आत्मा सो परमात्मा है तो क्या सभी में इतनी क्षमता है कि सब संबंधों से सृष्टि की पूर्ति कर सके? उत्तर में यही है, नहीं हो सकता। तो जब सभी सर्व प्राप्तियां कराने वाले नहीं है तो फिर आत्मा सो परमात्मा भी नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1463, वीसीडी नंबर 1463। परमपिता परमात्मा जिसको भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो बच्चे कहेंगे पिता च पिता, घर में बैठ करके ये महिमा नहीं करेंगे। अर्थात केवल भगवान के लिए ही ये महिमा गाई जाती है कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। जो लौकिक शरीर को जन्म देने वाले पिता है उनके लिए आपकी कृपा से सुख घने रहे ऐसी महिमा बैठ करके कोई नहीं करता। तो ये महिमा केवल परमात्मा की है। और अगर ये महिमा सिर्फ परमात्मा की है तो फिर सभी के लिए महिमा लागू भी नहीं होती। तो सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1808, वीसीडी नंबर 1808। वो भक्त अगर कहते हैं सर्वव्यापी है तो वो सभी बाप है, फिर किसको याद करे? सर्वव्यापी है और सभी सर्वव्यापी है, सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो याद करने की बात उठेगी? उठती है? तो देखो उन लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता है। अर्थात जब सभी आत्मा सो परमात्मा है तो भगवान को याद करने की किसी को आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात जानते नहीं है, एक तरफ भक्ति करते हैं, एक तरफ भगवान को पुकारते रहते हैं और दूसरी तरफ आत्मा सो परमात्मा ये भी कहते हैं। तो वास्तविकता न जानने के कारण कि आत्मा है और परमात्मा अलग है, इस तरह की बातें कही जाती है। आगे इसी संबंधित एक वीडियो पॉइंट सुनते हैं मुरली में आया हुआ। परमात्मा की महिमा ही है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। वीसीडी नंबर 1724, वीसीडी नंबर 1724, 5 मिनट के बाद 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रिकॉर्ड चला है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ये केवल भारतवासियों का भक्ति मार्ग का एक गीत है। देवताओं के आगे भी मंदिर में जाकर कहते हैं तुम एवं माता।
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। विद्या माना ही ज्ञान, द्रविणम माना ही धन, ज्ञान रतन, त्वमेव मम शरणम। तो अभी किसके शरण आते हैं? ये बात हुई ना। मात पिता के शरण आते हैं। फिर गाते हैं कि मात पिता हम बालक तेरे। तो ये महिमा किसकी है? समझने की बात है। ये कोई लौकिक बाप की तो महिमा नहीं है। सन्यासियों को बिल्कुल ही ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, इतना है कि मंदिरों में जाकर के ये देवताओं को कहते हैं, फिर जो सामने आया उसको ऐसे कह देते हैं। परंतु यहाँ तो समझ की बात है कि कैसे तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा थे सुख गनेरे। ये घनेरे सुख देने वाला कौन हो सकता है सिवाय परमपिता परमात्मा के? तो ये घनेरे सुख लेने के लिए उनकी गोद चाहिए, क्योंकि महिमा उनकी होती है। आगे है, तो जैसे कि हमने पॉइंट में भी अभी समझा कि महिमा तो एक परम पिता की ही है, जिनके कृपा से सुख घनेरे होते हैं। तो ये बात सभी आत्माओं के लिए लागू नहीं हो सकती। इसी टॉपिक में और पॉइंट्स हम समझते हैं कि अगर सभी आत्मा सो परमात्मा होते तो फिर क्या सभी के लिए परम पिता परमात्मा की महिमा लागू हो सकती है? यहाँ पॉइंट है वीसीडी नंबर 1425, वीसीडी नंबर 1425। बीज रूप जो बाप है वही ज्ञान का सागर कहा जाता है। किसका बीज रूप? सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो ज्ञान का सागर है, ये ठीक बात है। वो बाप, वो आत्माओं का बाप है। वो तो इस चक्र में नहीं आते हैं, क्योंकि वो चक्र में आवे तो गिनती में भी आवे। ऐसे नहीं हम जीवात्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। तो जैसे परम पिता के लिए कहा है कि वो सभी के पिता है, इसी तरह से बीज भी है, ज्ञान का बीज बोने वाले हैं, तो इस सृष्टि का भी बीज है। तो इस सारी सृष्टि का बीज, बीज तो एक ही होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ परम पिता, सारी सृष्टि एक ही है, एक ही कल्प वृक्ष के रूप में मानी गई है, तो उसका बीज भी एक ही है। इसी के लिए यहाँ भगवत गीता के श्लोक जिसमें ये उल्लेख आया है कि एक सनातन बीज वो परम पिता परमात्मा ही है।
बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। इसमें अध्याय 7 के श्लोक नंबर 10 में बताया है कि सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे जान। तो भगवान जो है वो सभी का आत्माओं का बीज है ऐसे कहा है। ऐसे ही 10वें अध्याय का 39 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39 है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। इस श्लोक में भी इस बात को बताया है, सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है वो मैं हूँ। तो भगवान ही परमपिता परमात्मा ही बीज है और सभी आत्माएं सो परमात्मा है। तो सभी को बीज कहा नहीं जा सकता है वास्तव में, इसीलिए सभी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इसी के लिए VCD नंबर 1126, VCD नंबर 1126 बाप समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ, मेरा स्थान मूल वतन में है, अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और तो कोई यह बात कह नहीं सकता मैं इस शरीर में विराजमान हूँ। यह भी बात कोई नहीं कह सकता कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हो न कोई कह सकता है कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ, कोई भी कह नहीं सकेंगे। तो इसमें ये बात स्पष्ट है कि एक तो सबसे पहली बात, भगवान जो आत्माओं के पिता है वो मूल वतन के रहवासी है, और आत्माएं अगर आत्मा सो परमात्मा है वो तो इस सृष्टि के वासी है। यहाँ हम इस टॉपिक को समझ रहे थे कि भगवान परम पिता परमात्मा को ही जैसे कि पिता कहा जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव के रूप में, तो वही परम पिता इस सृष्टि के बीज भी है, जिसके लिए ही भगवत गीता में 2 श्लोकों में, कई सारे श्लोक है जो यहाँ उदाहरण के लिए 2 श्लोक लिए हुए हैं। 7वें अध्याय का 10वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। इस श्लोक में उल्लेख है सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे जान। और 10वें अध्याय का 39 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। इसमें भी ये बात है, सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है वो मैं हूँ। तो इन दोनों श्लोकों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान बीज है सृष्टि का, और पिता को ही बीज कहा जाता है। अब ये सृष्टि तो एक ही है, तो सृष्टि रूपी इस वृक्ष का बीज भी एक ही परम पिता परमात्मा है। तो इस आधार से भी सभी आत्माओं को पिता नहीं कह सकते, और ना ही कोई ऐसे कह सकता है कि मैं इस सृष्टि का बीज हूँ। एक परम पिता परमात्मा भगवान में ही अथॉरिटी है, क्योंकि वो सारी सृष्टि के रचयिता है। तो वही इस बात को कह सकते हैं कि मैं इस सृष्टि का बीज हूँ या पिता हूँ। इसी के लिए हमने
VCD नंबर 1126, VCD नंबर 1126। इसका पॉइंट अभी समझा कि बाप समझाते हैं मैं बीजरूप हूँ, मेरा स्थान मूल वतन में है, अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और तो कोई यह बात कह नहीं सकता मैं इस शरीर में विराजमान हूँ या मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ, कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। अभी जैसे हमने समझा कि पिता है तो वही परमपिता परमात्मा बीज भी है, और वही परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि के बीज है वो सबसे ऊपर में रहते हैं। इसी टॉपिक में भगवत गीता का एक श्लोक जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जो परम पिता है वो सबसे ऊंची स्टेज में रहते हैं, जो 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। इसमें बताया है अश्वत्थ अर्थात इस वट वृक्ष को, बनियान ट्री को अविनाशी कहा जाता है। इससे संबंधित यहाँ पॉइंट जो लिया हुआ है VCD नंबर 1333, VCD नंबर 1333। इस झाड़ को मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कहा जाता है। इनका बीज ऊपर में है जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। आम का झाड़ होता है तो उनका क्रिएटर भी बीज को कहा जाता है, वो जैसे कि बाप हो गया, परंतु वो आम का बीज तो जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। ये तो चैतन्य बीज रूप है तो ये ऊपर में रहते हैं। तो इस सृष्टि के जो झाड़ है उसका बीज तो जमीन के नीचे होता है, बाकी 5 तत्वों से कनेक्टेड जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बीज तो नीचे होता है, लेकिन भगवान जो है इस सारे मनुष्य सृष्टि के जो पंच तत्वों से पार है, इस सृष्टि का बीज है जो वो भगवान का इस पंच तत्वों से कनेक्शन नहीं, तो वो सृष्टि से ऊपर में रहते हैं। इसी तरह से VCD नंबर 2203, VCD नंबर 2203, आत्माओं को बाप परमात्मा भी, आत्माओं का बाप परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति जिसे निराकार कहा गया है वो इस सृष्टि पर भी आती है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इसकी जड़ें ऊपर की ओर, और जड़ों से भी पहले बीज, बीज को बाप कहा जाता है, जड़ें आधार है। तो मनुष्य सृष्टि का जो मूल बीज है वो एक ही है जिसकी मान्यता सभी धर्मों में है, परंतु वो इतना प्राचीन बीज है कि उसके बारे में कोई डिटेल नहीं जानता। सभी धर्मावलंबी अपने धर्म के बीच धर्म पिता को मानते हैं, बीज को बाप कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ इस पॉइंट में बताया है कि मनुष्य सृष्टि का बीज बाप अर्थात परम पिता परमात्मा है, और सभी आत्माओं को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते क्योंकि परमपिता परमात्मा में जो भी क्वालिटीज है वो सभी में है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। आगे है इसी संबंधित एक पॉइंट, परमात्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है और ये जो बीज है उससे सर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता। VCD नंबर 1126, 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाप कहते हैं मैं कोई पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, न उठाता हूँ, मैं तो स्वयं ही नॉलेजफुल हूँ और मैं
सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये सृष्टि रूपी झाड़ है ना, उनका रचयिता है बाप बीज। सृष्टि साकार है तो साकार सृष्टि का रचयिता बीज भी साकार है, परंतु उस साकार बीज में निराकार बीज ज्योति बिंदु आत्मा प्रवेश है। तो बाप समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ, मेरा स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान होता हूँ, और तो कोई ये बात कह ही नहीं सकता कि मैं इस शरीर में विराजमान हूँ। ये भी बात कोई नहीं कह सकता कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। न कोई कह सकता है कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ, कोई भी नहीं कह सकेंगे। सेंसिबल कोई अच्छा बच्चा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा तुम भी ईश्वर हो क्या? अगर कहे हाँ हम भी ईश्वर हूं, तो झट जूता उतार के उनको लगा दे। किनको? जो कहेंगे हम ईश्वर हूं। ये क्या, तुम अपन को अल्लाह कहते हो? ये तो हो ही नहीं सकता। दो चार जूतियां मुंह में लगा दे, परंतु इस समय ऐसा सेंसिबल बच्चा तो कोई है नहीं। कोई को अल्लाह का पता ही नहीं है, खुद ही कहते रहते हैं अल्लाहू अकबर। वो भी अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अगर अर्थ समझें तो कब नहीं कहें। अभी तुम बच्चे सर्वव्यापी कहेंगे क्या? कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि तुम्हारी बुद्धि को एक ठिकाना मिल गया है। तुम एक व्यापी पक्का समझते हो। तुम में से अगर कोई हो कि कहे हम सर्वव्यापी हैं, कह करके देखे क्या हम ईश्वर के रूप हैं? ये कहना तो बड़ी भारी ग्लानि है, अथाह गालियां देने वाली बात है। पत्थर में, भीतर में, मिट्टी में मिलाए देते हैं। आगे है, तो अभी तक हमने इस टॉपिक पर समझा सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा को ही पिता कहा जाता है, बीज कहा जाता है, और वही परम पिता परमात्मा जो है वही वर्षा देने वाले भी है। उन्हीं के लिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो ये सारी बातें जो है वो सर्व सामान्य जो भी आत्माएं हैं उनके लिए लागू हो ही नहीं सकती है, और ना ही वो इस तरह से कर्तव्य करते हैं। तो इसीलिए ही
संबंधों की दृष्टि यदि देखा जाए तो आत्मा सो परमात्मा में सभी आत्माएं परमात्मा नहीं है। अभी अगला टॉपिक इसमें हम समझते हैं कि यदि सभी आत्मा सो परमात्मा है तो परमात्मा की शरण में जाने से मुक्ति का उल्लेख क्यों है। भगवत गीता में कई ऐसे श्लोक मिलते हैं जिसमें यह बताया है कि भगवान को पहचानने से शांति मिलती है, भगवान को जानने से मुक्ति मिलती है, भगवान ही लिबरेटर है, मुक्तिदाता है, दुखों से छुड़ाने वाले हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं। और भक्ति मार्ग में भी ऐसे माना जाता है। अब यदि सभी आत्माएं सो परमात्मा है तो विशेषकर परमात्मा से मिलने का पुरुषार्थ, परमात्मा को जानने का पुरुषार्थ करने के लिए और उन्हें जानने के बाद उनकी शरण में जाकर के मुक्ति का जो वर्षा मिलता है, इन सब बातों का उल्लेख क्यों आया हुआ है। क्योंकि सभी परमात्मा है तो फिर मुक्ति किसको चाहिए, सभी स्वयं ही मुक्ति वाले हैं, तो फिर इन सब बातों का कोई औचित्य ही नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसीलिए ही इस तरह के पुरुषार्थ की बातें भक्ति मार्ग में और भगवत गीता में भी मिलती है। तो बीसीडी नंबर 1643, बीसीडी नंबर 1643, बाप को सारी दुनिया याद करती है, कहते हैं हे लिबरेटर, हे गाइड, हे पतित पावन, बुलाते ही है तब जबकि रावण राज्य में है। दूसरा पॉइंट है बीसीडी नंबर 1790, 1790, बाप कहते हैं सबका सदगति दाता, गति दाता, सबका मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। तो देखो, रात दिन का फर्क हो गया। वो लोग कहते हैं सभी परमात्मा का रूप है। अब सभी परमात्मा का रूप है तो गति दाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता सभी के लिए कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। वास्तव में इस तरह से गतिदाता, मुक्तिदाता एक परमात्मा ही है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 358, वीसीडी नंबर 358, ये तो आत्माएं हैं, ये सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। जो खुद ही जन्म मरण के चक्र में आने वाली है वो भगवान बनकर के भगवान उवाच कहे अपने को, ये तो साबित नहीं होता है। जो बंधन में कभी नहीं आता है वही दूसरों को बंधन से छुड़ा सकता है, और जो बंधन से छुड़ाता है वही भगवान है। तो सभी आत्माओं को तो मुक्तिदाता कह नहीं सकते, और ना ही जो स्वयं बंधन में फंसे हुए हैं वो औरों को बंधन से कैसे छुड़ा सकते हैं। और जब छुड़ा नहीं सकते, सबको सुख का रास्ता बता नहीं सकते, तो सभी आत्मा सो परमात्मा भी हो नहीं सकते हैं। अब भगवत गीता में ये जो उल्लेख मिलता है कि भगवान को पहचानने के कारण ही दुख धाम से मुक्ति मिल सकती है, तो भगवान के पास पहुंचने की बात का उल्लेख आया हुआ है। यदि सभी आत्मा सो परमात्मा है तो भगवान के पास पहुंचने का पुरुषार्थ क्यों बताया हुआ है। 8वें अध्याय का 15वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15 है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमाम गतः। मेरे पास अर्थात भगवान के पास पहुंचकर परमोत्कृष्ट संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं विनाशी दुखधाम में पुनर्जन्म नहीं पाते। तो ऐसे योगी जन जो भगवान के पास पहुंचने के बाद फिर दुखधाम में पुनर्जन्म नहीं पाते। और 8वें अध्याय में ही इसके पहले श्लोकों में अव्यभिचारी याद के द्वारा ही भगवान के पास पहुंचने का उल्लेख आया हुआ है। अचल अडोल भक्ति भाव से भगवान के पास याद करके पहुंच सकते हैं। तो यदि सभी परमात्मा है तो याद कौन किसको करे।
और सभी परमात्मा है, तो और किस परमात्मा के पास पहुंचने की बात है जब स्वयं परमात्मा का स्वरूप है? तो ये सब बातें जो है, इससे स्पष्ट तो यही है कि वास्तव में साधु सन्यासियों की ये जो फैलाई हुई मान्यता है, इसमें विरोधाभास है। वो स्वयं इन सब तर्कों को सही रीति से जानते नहीं, तो इस मान्यता को फैला तो दिया, लेकिन वास्तव में वो स्वयं भी भगवान के पास पहुंचने के लिए यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। अभी आगे इसी टॉपिक में अगला पॉइंट समझते हैं। सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा की शरण में जाने से मुक्ति का उल्लेख क्यों मिलता है? वीसीडी नंबर 3494, वीसीडी नंबर 3494। भक्ति मार्ग में याद करते आए हो ना, हे भगवान, ओ गॉड फादर, लिबरेट करो, इस शरीर के बंधन से, देह भान के बंधन से छुड़ाओ, गाइड बनो। ये शरीर में जो 3 दुख मिलते हैं, जन्म के समय दुख मिलता है, बुढ़ापे का दुख मिलता है, और फिर मरण का। सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? आदमी सबसे ज्यादा डर कौन से दुख से है? आदमी को सबसे ज्यादा डर कौन से दुख से है? मृत्यु से डरता है। तो जन्म, जरा, मरण के जो नंबरवार अनेक दुख है, उनसे छुड़ाओ और हमारा गाइड बनो। इनसे छुड़ाई करके, गाइड बन करके कहाँ ले जाओ? मुक्ति धाम में, मुक्ति धाम में। तो इस पॉइंट से ये बात स्पष्ट है कि भगवान की शरण में जाकर मुक्ति प्राप्ति के लिए ही भक्ति मार्ग में प्रयत्न करते हैं भक्त लोग। इसीलिए मंदिरों में जाकर के भी कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो जन्म, जरा, व्याधि, ये जो दुख है, इन सब से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं, मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो परमात्मा तो स्वयं मोक्ष दाता है, और यदि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है, तो मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग में पुकारने की आवश्यकता क्या है? और साथ में भगवत गीता में यहाँ जो बताया है कि परमात्मा की शरण में जाने से ही मुक्ति मिलती है। जो 3 गुण प्रकृति के दुखदाई है, दुख देते हैं मनुष्य को, नीचे गिराते हैं, तो उन सब को पार करने की बात आई हुई है। तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में आत्माएं सो परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकती। इसी के लिए ही भगवान की शरण में जाने से ही दुखों से मुक्ति, अशांति से, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो 14वें अध्याय का 26, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26 देखिए। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति ते एतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो मुझको अव्यभिचारी भावना से सदा ही योग युक्त सेवा करता है, वह इन दुस्तर प्रकृति के गुणों को संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो यहाँ भगवत गीता में तो परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा के समान बनने की बात जो आई हुई है, तो वास्तव में यहाँ पर भगवान की याद से ही इन गुणों को पार कर सकते हैं, भगवान के पास पहुंच सकते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो भगवान के पास पहुंचने के लिए पुरुषार्थ बताया हुआ है। इसका मतलब सभी आत्माएं स्वयं परमात्मा का स्वरूप नहीं है, तभी परमात्मा की शरण में जाने के लिए या उनके पास पहुंचने के पुरुषार्थ को यहाँ बताया हुआ है। 14वें अध्याय का 20, अध्याय 14 का ही श्लोक नंबर 20 भी यहाँ लिया हुआ है। श्लोक है,
गुणानेतान् आतिथ्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। अर्थात आत्मा देह से पैदा होने वाले इन 3 गुणों को पार करके जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ अमर पद भोगता है। तो यहाँ 2 बातें हैं। एक तो भगवान जो है, भगवान के लिए कई ऐसे श्लोक मिलते हैं भगवत गीता में, और भक्ति मार्ग में भी ये मान्यता है कि भगवान अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है। भगवान जो है वो स्वयं शांति के सागर है, सभी को दुखों से छुड़ाने वाले हैं, कालों के काल महाकाल है। तो परमपिता परमात्मा के लिए ये महिमा है। और यहाँ पर बताया हुआ है कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इन सारे दुखों से मुक्त होकर के अमर पद भोग सकते हैं। तो यहाँ पर इन दुखों से तो आत्माएं ही मुक्त होती है। तो इसका मतलब परमात्मा जो है वो तो स्वयं एक मुक्त है, दुखों से पहले से ही मुक्त है, और दुखों के बंधन में आते नहीं, सदा काल के लिए अनादि रूप से निर्बंधन है। लेकिन आत्माएं जो है वो दुख भोगती है, तो उनके लिए ये पुरुषार्थ बताया हुआ है। तो इसका मतलब परमात्मा और आत्माओं के गुणों में अंतर है, तो आत्माएं सो परमात्मा कैसे हो सकती है। आगे है, जिस तरह से परमात्मा की शरण में जाकर अर्थात भगवान की याद के द्वारा प्राप्ति की बात आई हुई है, तो इसी तरह से यहाँ पर परमात्मा की शरण में जाने से पापों से मुक्ति का भी उल्लेख आया है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन सब से मुक्ति होती है, दुखों से मुक्ति होती है। इसी तरह से यहाँ पापों से मुक्ति का भी उल्लेख आया है कि परमात्मा की शरण में जाने से पापों से मुक्ति होती है। VCD नंबर 2220, VCD नंबर 2220, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब देहधारी धर्म गुरुओं के धर्मों को त्याग कर मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक परम पिता परमात्मा की शरण में आ जा, मैं तुझे दुखों से मुक्त कर दूंगा, दुखों से मुक्त कर दूंगा, बुढ़ापे के दुख से मुक्त कर दूंगा, और मृत्यु के दुख से भी मुक्त कर दूंगा। एक की बात नहीं है, सब मनुष्य आत्माओं को मुक्त करके अपने धाम, मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। तो ये एक परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं मूल वतन के रहिवासी है। जैसे कि हमने इसके पीछे पॉइंट में समझा कि इस सृष्टि का बीज रूप है भगवान, मूल वतन के रहिवासी है, शांति धाम जिसे मुक्ति धाम कहा जाता है वहां के रहिवासी है। तो वही इस दुखी दुनिया से सभी आत्माओं को छुड़ाकर मुक्ति धाम ले जाते हैं। तो परमात्मा की शरण में जाने से, उन्हें पहचानने से, अव्यभिचारी याद करने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। दुखों से, कर्म बंधन से, पापों से मुक्ति हो सकती है। तो सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है, तो सभी इस तरह से गारंटी नहीं कर सकते कि मेरी शरण में आने से पापों से मुक्त करा दूंगा। एक परमात्मा ही है जो इस तरह कहते हैं, अर्थात सभी आत्माएं सो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। जिस तरह से एक सूरज में ही कचड़े को जलाने की क्षमता होती है, इसी तरह से एक परमपिता परमात्मा जो सदा काल निर्लेप है, तो उन्हीं में ही सबके पापों को भस्म करने की क्षमता है। तो सभी आत्माएं ना ही सूर्य है, ना सभी में पापों से, दुखों से, कर्म बंधनों से मुक्त करने की क्षमता है। भी यहाँ पर श्लोक लिया हुआ है 18वें अध्याय का 66, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः।
सब धर्मों का ही पूरा सब धर्मों को पूरा ही त्याग कर मुझ एक की शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसी तरह से पापों से मुक्ति के लिए 10वें अध्याय का तीसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा, अनादि और त्रिलोकी का महान शासक जानता है, वह मनुष्यों में मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। तो इसमें इस बात को दोनों श्लोकों में स्पष्ट किया है कि भगवान को जानने से, भगवान की शरण में जाने से ही पापों से मुक्ति हो सकती है। तो इससे यह स्पष्ट है कि सभी आत्माओं के लिए पुरुषार्थ बताया है कि परमपिता परमात्मा की शरण में जाने से मुक्ति मिल सकती है। तो सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है नहीं, तभी उनके लिए यह पुरुषार्थ बताया है मुक्ति पाने के लिए। आगे है, परमात्मा बाप को ही लिबरेटर और जगत गुरु कहा जाता है। वीसीडी नंबर 677, वीसीडी नंबर 677, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो अपन को जगत गुरु कहते हैं, सारा जगत तो छोड़ो, खास भारतवर्ष में भी उनको अपना गुरु नहीं मानते, और माने भी कैसे। एक भारत में ही कितने गुरु हैं और कितने जगत गुरु का टाइटल लेकर के बैठे हैं। अब सब तो जगत गुरु नहीं हो सकते। जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला। एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। दुख से लिबरेट करते हैं, पतितपने से लिबरेट करते हैं, अशांति से लिबरेट करते हैं। वही दुख हरता सुख हरता है। मनुष्यों के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वो सारी दुनिया के लिबरेटर हैं। मनुष्य तो कहा ही उसको जाता है जो मन के बंधन में बंधा हुआ हो। भगवान तो अमन होता है, उसको मनन चिंतन का मंथन करने की भी दरकार नहीं, असोचता है। मन के ऊपर फुल कंट्रोल करने वाला है। वो ही पतित पावन है। आगे है, जैसे बताया कि परमात्मा को जानने से, परमात्मा की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति हो सकती है। तो इसी तरह से ही भगवत गीता में भी परमात्मा की याद से मुक्ति का उल्लेख भी मिलता है। परमात्मा को जानना है, परमात्मा को याद करना है, परमात्मा की शरण में जाना है। इसी से ही पापों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, अशांति से मुक्ति, कर्म बंधनों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, अनेक प्रकार की मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। तो आत्माएं ही वास्तव में विकारों में फंसी हुई है, कर्म बंधन में, भक्ति मार्ग में गाती भी है कि हमें पार लगाइए। हमें स्पष्ट है कि आत्माएं भगवान का स्वरूप
या स्वयं को परमात्मा मनुष्य नहीं कह सकते हैं। अभी यहाँ पर श्लोक देखते हैं हम। परमात्मा की याद से मुक्ति का उल्लेख जो कहा गया है, इस भव सागर से पार हो सकते हैं, दुखी संसार से, विषय वैतरणी नदी से पार हो सकते हैं। 12वें अध्याय का 7वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 7 है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवानी भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। इस श्लोक में बताया है कि उन मेरे में मन बुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज, मैं अति शीघ्र मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु, दुख वाले संसार रूप लेश मात्र दुख रहित कृत त्रेता के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। तो यहाँ भगवान में मन बुद्धि लगाना अर्थात भगवान को याद करना। तो जो भगवान को याद करते हैं परमपिता परमात्मा को, तो उनको इस दुखी संसार से जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सबका जो दुख है, इन सब से ही पार लगाया जाता है, संपूर्ण उद्धार भगवान करते हैं। ऐसे ही 7वें अध्याय का 14वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14 है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति। इसमें बताया है कि निश्चय ही ये मेरे त्रिगुणमयी दैवी माया को पार करना कठिन है। जो मेरी ही शरण लेते हैं तो वो इस माया को पार कर जाते हैं। तो इसमें भी बताया है कि ये दुनिया ही वास्तव में एक माया का जाल है और भगवान की शरण से ही इसे पार किया जा सकता है। तो इसका मतलब भगवान को जो जितना याद करेंगे तो उतना ही इस दुख से, कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, छूट सकते हैं। इसी के लिए ही यह पॉइंट लिया हुआ है VCD नंबर 1299, VCD नंबर 1299। तुम आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है, इसीलिए सब आपस में भाई भाई हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस दुनिया से सभी को वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है, सभी का पार्ट अभी पूरा होता है, फिर बाप आकर के पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, अर्थात इस विषय विकारी दुनिया से पार ले जाते हैं। गाते भी है, माझी मेरी नैया पार लगाओ। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है VCD नंबर 1569, VCD नंबर 1569। ये आत्मा की यात्रा परम पिता परमात्मा के पास जाने के लिए है। तो रूहानी यात्रा जिसे कहा जाता है, याद की यात्रा किसे कहा जाता है, तो इस याद की यात्रा के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि आत्माओं को ही यह रास्ता बताया जाता है, ये पुरुषार्थ बताया जाता है परमात्मा तक पहुंचने का, याद के द्वारा, जान करके, परमात्मा की शरण में जाकर। अगला पॉइंट है VCD नंबर 635, VCD नंबर 635। जो बाप हम आत्माओं को अमर बनाए रहे हैं, उनकी याद में अच्छी रीति बैठे रहते हो। यूं तो आत्मा अमर है, परंतु अभी बाप मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने आते हैं। VCD नंबर 635। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1319। मुसलमान लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, वो फरमाया। ऊपर बैठ करके फरमावेंगे क्या? कैसे फरमावेंगे? अभी तुम बच्चों को तो निश्चय है बाबा हमारा बाप भी है,
टीचर भी है, सद्गुरु भी है, इस विषय सागर की दुनिया से पार ले जाने वाला है, क्षीर सागर में ले जावेगा। वो हमारा बाप भी है, नैया को पार ले। VCD नंबर 1319, VCD नंबर 1319, वो हमारा बाप भी है और नैया को पार ले जाने वाला खिवैया भी है। वो लोग तो ऐसे ही गाते रहते हैं, नैया मेरी पार लगाओ, परंतु समझते तो नहीं है ना। तो इन सब बातों में इसी बात को स्पष्ट किया है कि परमात्मा ही है जो इस मृत्यु लोक से पार ले जाते हैं, विषय सागर की दुनिया से क्षीर सागर में ले जाते हैं। ये नैया दुखों से सुख की दुनिया में पार ले जाते हैं। इसीलिए ही ये गाया हुआ है कि दुखों से छुड़ाने वाले एक भगवान ही है जो मुक्ति दाता भी है, और परमात्मा की याद से ही मुक्ति हो सकती है। परमात्मा की याद से ही कर्म बंधनों से भी मुक्ति होती है। यहाँ पर पॉइंट सुनते हैं। VCD नंबर 828, VCD नंबर 828, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परमात्मा की याद से ही पार जाते हैं। भगवान को बागवान, माली, खिवैया कहा जाता है। कैसा अच्छा फूलों का बगीचा बनाते हैं नई दुनिया का। शरीर रूपी नैया को खेल करके विषय वैतरणी नदी से पार ले जाते हैं। ये बातें भी तुम अभी समझते हो। जानते हो कि बाप ही आकर के विषय सागर से पार ले जाते हैं। ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। कौन सी है नैया? ये शरीर ही नैया है, आत्मा बिठैया है और बाप खिवैया है। तो तुमको अभी पता है हम कैसे पार जाते हैं। बेहद का बाप हमको इस विषय सागर से पार क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहां दुख की बात नहीं होती, जरा भी गफलत की बात नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं मामी कम याद करो, तुम औरों को भी बताते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया है जो हमको मिला है। इस तरह से हमने आत्मा सो परमात्मा नहीं है इस टॉपिक में आज काफी सारे प्रमाणों को समझा है, जिसे एक बार पॉइंट के रूप में सिर्फ रिवाइज करते हैं, ताकि इतनी ढेर सारी बातों में हो सकता है विस्तार में जो मेन बातें हैं वो बुद्धि में न रहे। इसीलिए ही आज के क्लास की कुछ मुख्य बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझ रहे थे कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है, ये बात शुरू में ही हमने समझा। आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा फैलाई गई है शिवो हम ब्रह्मास्मि के रूप में। हम भी ब्रह्म है, आत्मा सो परमात्मा है, आप भी परमात्मा, हम भी परमात्मा, इस तरह की वैरायटी बातें फैलाई हुई है। तो वास्तव में सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, ना ही सभी भगवान का स्वरूप है।
सर्वव्यापी से ही जुड़ी हुई ये एक मान्यता है जिसके जिसके कारण ही आत्मा स्व परमात्मा की मान्यता के कारण ही इस सृष्टि में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। और इसे ही स्पष्ट करने के लिए हम परमात्मा संबंधित कुछ बातों को समझते हैं। पिछले क्लासेस में हमने काफी सारे प्रमाण समझे हैं, जैसे भगवान का सभी वंश है, बच्चे हैं, भगवान का अंश नहीं है, और ना ही कोई आत्मा सो परमात्मा के रूप में ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा का अस्तित्व कभी भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए लीन नहीं हो सकता, ना ही आत्मा कभी हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। भगवत गीता के अनुसार आत्माएं अजर अमर अविनाशी है, तो हमेशा के लिए परमात्मा में लीन होने की बात नहीं हो सकती। अभी आज की क्लास में जिन प्रमाणों को हमने समझा है, उसमें सबसे पहली बात, भगवान के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो पिता है। यदि आत्मा सो परमात्मा है तो सभी पिता हो जाएंगे, सभी परमात्मा का स्वरूप, सभी पिता हो जाएंगे। तो पिता के द्वारा वर्षा मिलता है, तो कौन किसको वर्षा देगा? दूसरी बात, पिता के लिए कहा जाता है कि वो बीज बोते हैं, तो परम पिता परमात्मा ही केवल बीज है। गॉड इज वन कहा जाता है, सभी के लिए ही ज्ञान बीज दाता नहीं कहा जा सकता। और इसी के लिए हमने 14वें अध्याय का चौथा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4, इसमें मुख्य बात समझी थी कि मैं ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। 9वें अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17 हमने इसी संबंध में समझा था, जिसमें इस बात का उल्लेख है, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। अर्थात ही इसी के लिए भक्ति मार्ग में माना जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो सभी सुखदाता है ही नहीं, क्योंकि सभी सुखों का रास्ता आत्माएं ढूंढ रही है, तो उन्हें पिता या मात पिता नहीं कहा जा सकता। ना ही कोई ये कहेगा कि मैं पिता हूँ और मेरे से ही सभी को सुख मिलते हैं, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस दुनिया में सभी आत्माएं सुख की प्यासी है, शांति की प्यासी है, तो कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। इसी टॉपिक पर हमने काफी सारे पॉइंट्स समझे। एक तो सबसे पहली बात, सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो याद करने की बात ही नहीं आती, क्योंकि कौन किसको याद करेगा? सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो बाप कौन और संतान कौन हो जाएंगे? और सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो वर्षा कौन किसको देगा? क्योंकि बच्चों को पिता से वर्षा मिलता है, अब सब पिता हो गए, तो वर्षा कैसे मिलेगा? इसके अलावा हमने इस बात को समझा था, आत्माएं जो है, जैसे कि परम पिता के लिए भगवत गीता में कहा गया है, 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में, बीजम माम सर्वभूतानाम, अर्थात सभी प्राणियों का सनातन बीज मैं हूँ। और 10वें अध्याय का 39 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39 है, यच्चापि सर्वभूतानाम बीजम तदहम अर्जुन। इस सृष्टि के सभी प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि बीज रूप वो मैं हूँ, अर्थात भगवान है। तो भगवान ही इस सृष्टि के बीज भी है, पिता भी है। लेकिन सृष्टि का वृक्ष एक है, तो एक वृक्ष का तो एक ही बीज होगा। तो इस सृष्टि में तो सभी आत्माएं इतनी सारी है, तो उन्हें बीज अर्थात पिता कैसे कह सकते हैं? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक परम पिता परमात्मा ही है। जो इस सृष्टि के बारे में जानते हैं वही त्रिकालदर्शी है, तो सभी आत्माएं परमात्मा नहीं है।
इसी बात के लिए हमने समझा था कि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है, जो कि ऊपर में रहते हैं, और बाकी जितनी भी आत्माएं रूपी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, टाल टालियां है, और नीचे की ओर है। इसी संबंधित हमने 15वें अध्याय का पहला अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 समझा था, जिसमें यह बताया हुआ है कि ऊपर की ओर जड़ें हैं, शाखाएं, ऊपर शाखाएं, पत्ते नीचे की ओर फैले हुए हैं। तो इस हिसाब से इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज परमात्मा ऊपर रहते हैं। अब देखा जाए तो सभी आत्माएं इस सृष्टि के रहिवासी है, तो नीचे की वासी है, तो सभी को भी परमात्मा का स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। और पॉइंट में भी हमने इस बात को समझा था कि परमपिता परमात्मा ये जो मनुष्य सृष्टि के बीज है, तो वो मूल वतन के रहिवासी है। जैसे कि इस पॉइंट में हमने समझा था VCD 1126, जिसमें बाबा ने बताया कि अगर कोई कहे आत्मा सो परमात्मा, अर्थात भगवान सर्वव्यापी है, तो वो बात सुनने वालों को भी सहन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के स्वरूप हो ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से हमने अगला प्रमाण समझा था, आत्मा सो परमात्मा है, तो भगवत गीता में परमात्मा की शरण में जाने से मुक्ति का उल्लेख क्यों मिलता है? परमात्मा को जानने से मुक्ति का उल्लेख क्यों मिलता है? परमात्मा को जानकर अव्यभिचारी याद करने से शांति का, पापों से मुक्ति का, कर्म बंधनों से मुक्ति का उल्लेख क्यों मिलता है? तो जरूर सभी बंधनों में है, तभी आत्माओं के लिए पुरुषार्थ बताया हुआ है। और इससे स्पष्ट है, लिबरेटर, गाइड, पतित पावन, गति दाता, सदगति दाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक का ही गायन है। सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं हो सकते। इसी टॉपिक में हमने 8वें अध्याय का 15वां श्लोक समझा, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15, जिसमें बताया हुआ है कि परमात्मा के पास पहुंच करके इस दुख धाम में पुनर्जन्म नहीं लेते, दुख धाम में नहीं आते। तो परमात्मा के पास पहुंचेंगे तभी जब उन्हें जानेंगे। इसका मतलब सभी परमात्मा नहीं है, तभी तो उन्हें जानकर उनके पास याद के द्वारा सभी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इसीलिए ही लिबरेटर, गाइड, पतित पावन, गतिदाता, मुक्तिदाता, सदगति दाता एक भगवान के लिए ही कहा हुआ है। आगे है, इसी टॉपिक में हमने 18वें अध्याय का 66, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 और 10वें अध्याय का तीसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 समझा कि भगवान की शरण में जाने से पापों से मुक्ति हो जाती है। भगवान को जानने से ही मोह रहित हुआ पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान को जानने से, उनकी शरण में जाने से ही प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये पुरुषार्थ क्यों बताया हुआ है? तो वास्तव में ही सभी परमात्मा का स्वरूप नहीं है, इसीलिए ही भगवत गीता में सारे मनुष्य सृष्टि के लिए ये पुरुषार्थ या ये तरीका बताया हुआ है। भक्ति मार्ग में सभी अपन को जगत गुरु कहते हैं, लिबरेटर कहते हैं, लेकिन वास्तव में जगत का गुरु, लिबरेटर एक भगवान ही है, जो सभी को दुखों से छुड़ा सकते हैं। इसी तरह से परमात्मा की याद से मुक्ति का उल्लेख भी भगवत गीता में मिलता है। इस दुखों से, विषय सागर से मुक्ति, और इस दुख से सुख सागर की ओर, सुख की दुनिया की ओर भगवान ले जाते हैं। 12वें अध्याय का 7वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 7 और 7वें अध्याय का 14वां, इन दोनों श्लोकों में, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14, इन दोनों श्लोकों में भी भगवान को जानकर याद के द्वारा उनकी शरण लेते हैं, तो इस मृत्यु संसार सागर से अनेक दुखों से मुक्ति मिल सकती है, उद्धार हो सकता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है, मेरी नैया पार लगाओ।
तो सभी परमात्मा का स्वरूप है, तो अपनी जीवन की नैया को पार लगाने के लिए भक्ति क्यों करते हैं? इसी तरह से हमने इस बात को भी समझा, एक भगवान ही है जो अमर लोक की प्राप्ति कराते हैं और विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। तो आज के क्लास में हमने इन सारे टॉपिक्स को समझा है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि सभी आत्माएं सो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। और इस पॉइंट के साथ ही कि परमात्मा की याद से ही पार हो सकते हैं, तो स्पष्ट है आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, तो उन्हें दुखों से मुक्ति के लिए भगवान को जानकर उनकी शरण में जाकर मुक्ति का रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।